क्या आप जानते हैं कितनी ठोक पीट और मेहनत से बनते हैं ये साधारण से दिखने वाले दाल के पापड़। आज मैं अपनी चाची और घर के कुछ लोगों के साथ मिलकर बना रही हूँ दाल के पापड़, जो हमारे घरों में जनरेशन से बनते चले आ रहे हैं और अब हमें अक्सर बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको बनाने का पूरा प्रोसेस। आज मैं हूँ अपनी चाची जी के साथ और चाची के पापड़ बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो हम लोग मिलके बना रहे हैं उड़द दाल और मूंग की दाल के पापड़, मिक्स करके दोनों दालों को बनाया जाता है। तो कितना कितना लेना होता है मूंग और उड़द? 700 ग्राम मूंग की दाल और 300 ग्राम उड़द की दाल। मतलब मूंग की दाल 700 ग्राम है, तो 300 ग्राम उड़द की दाल है। हाँ। और ये हम लोगों ने चक्की पे पिसवा लिया है इसको। वैसे मिक्सी में पीस सकते हैं पर बहुत टाइम लगता है पिसने में, तो बेटर है कि अगर कोई चक्की हो तो उस पर पिसवा लें। तो ये देखिए इतना महीन पाउडर हो गया है इसका। अगर आप घर पे ना पीस पाएँ तो आप चक्की पे पिसवा लें, नहीं तो दालों के मिक्स पाउडर भी आते हैं, वो ले लें और उनको मिक्स कर लें आपस में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े मसाले पीसेंगे। तो यहाँ पर है 2 टेबलस्पून काली मिर्ची। तो इसको हल्का सा क्रश करना होता है, तो आप चाहे मिक्सी में कर लो, चाहे इस तरह से आप सिल पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए काली मिर्च पिस के तैयार है और हम लोगों ने इसको एकदम महीन पाउडर नहीं बनाया है, आप देखिए बस क्रश किया है इसको अच्छे से। तो हम इसको हटा लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है सूखी हुई लाल मिर्चें, इनको बस हल्का सा हमें क्रश करना है। तो इनके बीजे पहले से हटा दिए हैं। तो ये देखिए मिर्ची भी पिस के तैयार है और अब देखिए एकदम पाउडर नहीं हुआ है इसका। इसी तरह से हमें दरदरी सी मिर्ची चाहिए, तो हम इसको भी हटा लेंगे। तो बीजे नहीं डालना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का निकाल लेंगे। 2-4 बीजे जो आ जा रहे हैं उनको छोड़ सकते हैं हम। तो ये देखिए मसाला बनकर तैयार है और आइए फटाफट आटा लगाते हैं। जो पिसा हुआ दाल है इसमें हम डाल रहे हैं हींग। तो आधी टीस्पून हींग है ये, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा है ये, 2 टेबलस्पून खाने वाला सोडा, 45 ग्राम नमक। तो समझ लीजिए 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है ये। और ये जो मसाला हमने कूट के रखा था वो डाल रहे हैं, काली मिर्च और मिर्ची का। और इसको बहुत अच्छे से पहले धीमे हाथों से मिक्स कर देंगे। ये देखिए आटे को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एक होल कर दिया गया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो बहुत ही हार्ड आटा गूंथना होता है, तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालें एक बार में और ऐसे दबा दबा के आटे को गूँथें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आटे को थोड़ा थोड़ा लेके और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स किया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा आटा फिर उसमें मिला मिला के गूँथा जा रहा है। तो अगर आप छुएंगे तो देखिए बहुत ही हार्ड आटा गूँथा जाता है इसका। अगर आप एक बार में सारा पानी डाल देंगे और पूरा आटा गूँथने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ठीक से नहीं गूँथेगा। आटा गूँथ के तैयार है, अब देख सकते हैं कितना हार्ड है अभी। तो इसकी तो लोइयाँ नहीं बनाई जा सकती है। और अब आता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस, एक्सरसाइज वाला। तो हम आपको दिखाएंगे कि आटे को अब किस तरह से तैयार करना है। तो अब हमने फिर से ये सिल ले लिया और उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल। और ये जो बट्टा है इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इस तरह से अब हम इसको कूटेंगे। तो दाल का आटा जो है इसी तरह से कूटा जाता है पापड़ बनाने के लिए। तो काफ़ी मेहनत वाला काम होता है और इसी तरह से कूट कूट के आटे को एकदम स्मूथ किया जाता है। आज तो सिर्फ हम 1 किलो के पापड़ बना रहे हैं, पर मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी चाची, मम्मी, ताई सब इकट्ठे हो जाती थी और हम लोग कम से कम सब मिल के 2 से 3 किलो के पापड़ एक बार में बनाते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत सारी गप्पे होती थी और टाइम पास भी होता था ऑफ कोर्स। तो ये देखिए हम लोगों ने इसको इतने अच्छे से कूटा है कि एकदम स्मूथ हो गया ये। और ये देखिए इसको हमने ऑलरेडी काफ़ी सारों को स्मूथ कर लिया और इसको कवर करके रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो चाची अब आगे का क्या करना है हमें? बनानी है। तो इसकी अब हम लोई तोड़ेंगे। तो इसके लिए अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे, रोल करेंगे इसको ऐसे दबा दबा के। ये देखिए, और इसको बस इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के दबाते जाएंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने सारे आटे की लोइयाँ तोड़ ली हैं और इनको पॉलीथिन में बंद करके रखा है क्योंकि बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। और अब हम इनको बेलेंगे। पापड़ बेलने के लिए यहाँ पर हम इस तरह के पतले बेलन या फिर जिसको हम बेलनिया कहते हैं इसका यूज़ करते हैं। इसको हम तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और जो हमारा चकला है उस पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हल्का सा। और अब हम ये एक लोई लेंगे और इसको बेलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम यही होता है, पापड़ को बेलना। काफ़ी टाइम लगता है इसमें और मेहनत भी लगती है। तो पहले इसको छोटा सा ही बेला जाता है और बेल के 10 मिनट के लिए हल्का सा सुखाया जाता है। तो कोई भी साफ़ चादर ले लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको सुखा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे पापड़ इस तरह से छोटे बेल लेंगे
और फिर इनको सुखा के हम आपको 10 मिनट के बाद फिर से बेल के दिखाते हैं। पापड़ बनाना काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए आपने देखा होगा अब ये काफ़ी कम घरों में बनते हैं, पर अगर आपके घर में काफ़ी सारे लोग हैं तो आप मिलके बनाइए, बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि पापड़ बनाने के साथ साथ बहुत सारी गप्पे भी होती हैं। जो हमने पापड़ पहले बेले थे उनको सूखते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए थे, तो आप देखें चाची अब इनको पतला कर रही हैं। तो ये देखिए आप बेलने के बाद ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और एकदम पतले हो जाते हैं। तो देखिए ये बेला हुआ पापड़ है और ये आधा बेला हुआ पापड़ है। आप देखिए कितना पतला करना है इसको, और इसको बस अब हम चादर पे डाल देंगे। तो चाची सूखने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। आधे घंटे में सूख जाएगा धूप में ये? तो अगर आप इसको धूप में डालेंगे तो ये आधे घंटे में सूख कर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम ये छोटे वाले पापड़ जो हैं बड़े करते जाएंगे। और कुछ लोग हैं देखिए यहाँ पे सब छोटे पापड़ बेल रहे हैं और कुछ छोटे पापड़ों को बड़ा कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने सारे पापड़ बड़े कर लिए हैं, बिल गए हैं। तो अब इनको हल्की धूप में सुखाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पापड़ को बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाना है, हल्की धूप या छाँव में ही सुखाना है। और ये पापड़ करीब आधे घंटे में सूख कर तैयार हो जाते हैं। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे तो ये फिर टूटने लगते हैं और पापड़ ठीक नहीं बनते हैं। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारे पापड़ जो है सूख के बिल्कुल तैयार हैं। हम इन्हें उठा लेंगे। पापड़ सूख के तैयार हैं और हम लोगों ने करीब 80 से 90 पापड़ बना के तैयार किए हैं। तो चाची इनको कैसे स्टोर करना है, कैसे रखना है? किसी भी डिब्बे में रख दीजिए, कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसको किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं और या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं उसको उठा के। अगर ज़्यादा लंबे चला रहे हैं तो फ्रिज में रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में करके या जिप लॉक में। तो उसको दोबारा धूप दिखानी है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो धूप दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और बढ़िया पापड़ बन के तैयार हुए हैं, एकदम पतले पतले। ये देखिए, तो आपने देखा कि चाची ने हमें बहुत बढ़िया तरीके से पापड़ बनाने सिखा दिए। आप भी ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा मेहनत वाला काम है पर बहुत मज़ा आता है बनाने में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।